अब करेगा अस्मन् मते तु अविद्यायाः कुटस्थ नित्यता रूप पारमार्थिक सत्ता भावे अपि घटादिवद वास्तवत्वेन वक्ष्यमाण संयोग द्वारा बंधितत्वे यथोक्त बाधानवकाशः। हमारे मत में कह रहे हैं तो अविद्या का कुटस्थ नित्यता रूप पारमार्थिक सत्वाभावे अपि, चलिए अविद्या जो है कुटस्थ नित्यता रूप पारमार्थिक सत्ता तो नहीं है उसमें। मतलब अविद्या कैसी है, देखिए अविद्या सांख्य की दृष्टि से अलग है और आधुनिक वेदांतियों की अविद्या अलग है। सांख्य में अविद्या क्या है, अविद्या प्रकृति का ही रूप है। जैसे बुद्धि के 8 भाव हैं ना, बुद्धि के 8 भाव हैं, उन 8 भावों में विद्या अविद्या है ना, धर्म अधर्म, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, और क्या है 8 हो गए, ज्ञान अज्ञान तो हो ही गया ना, इसी को तो विद्या, वैराग्य और अवैराग्य। तो उसमें से जो अविद्या है अज्ञान है वो किसका धर्म है, प्रकृति का धर्म है। यानी कि अविद्या प्रकृति से, प्रकृति का विकार भूता है ना अविद्या, तो ये कार्य है, अविद्या धर्म है और प्रकृति धर्मी है। प्रकृति सीधा सीधा भी धर्मी नहीं है, अपितु तो उसके विकार भूत जो बुद्धि है वो धर्मी है। ठीक है, लेकिन वो अविद्या प्रकृति को ही मान लेते हैं। अथवा दो, देखिए 2 प्रकार की अविद्या है। एक अविद्या, सांख्य में भी 2 विद्या हैं। एक तो बुद्धि के धर्म है अविद्या, और एक अभिवासना रूपी अविद्या ही थी ना, वो पुरुष में होता है, पुरुषनिष्ठ है। एक बुद्धिनिष्ठ जो वृत्ति रूप में कहिए उसको, और एक पुरुषनिष्ठ ज्ञान रूप में कहिए। कौन सा पुरुष, कौन सा पुरुष होगा, महापुरुष। कौन सा पुरुष का है, सांख वाला तो नहीं, प्रकृति पुरुष। सांख पढ़ा रहे तो किसका हम पुरुष बताएंगे, पुरुष तो पुरुष है, वही एक है आत्मा चैतन्य। तो करेगा हमारे मत में तो चलो कुटस्थ नित्य तो नहीं है, कौन, अविद्या पारमार्थिक रूप से, यानी कि सदैव बनी रहे अविद्या, ऐसे नहीं, क्योंकि उसका तो नाश होता है, अविद्या का नाश से फिर जो है मुक्ति हो जाएगी। लेकिन फिर भी घटादिवत, घटादि के समान, घटादि भी पदार्थ अनित्य तो होते हैं ना, लेकिन अनित्य की भी तो सत्ता होती है, अनित्य पदार्थ की भी सत्ता होगी कि नहीं होगी। ऐसे ही चलो नित्य ना सही, लेकिन अनित्य पदार्थ घटादि के भांति अनादि तो होते हैं लेकिन अनंत नहीं हैं, कुछ देर तक रहते हैं, जब तक तत्वज्ञान की इसकी सीमा है। अविद्या की सीमा क्या है, तत्वज्ञान, तत्वज्ञान पर्यंत अविद्या रहती है, उसके बाद नष्ट हो जाती है, तो अनित्य है। तो घट के समान हम इसको मान लेते हैं, और उसी के कहे जो संयोग द्वारा सीधा सीधा प्रकृति जो है, अविद्या जो है, सीधा सीधा बंधन का कारण नहीं बनती, संयोग द्वारा बंध हेतुत्वे यथोक्त बाधानवकाश। संयोग के द्वारा अविद्या जो है जीव को बंधन का कारण बनती है, संयोग द्वारा। यानी पहले संयोग कराएगी, अविद्या होगी, फिर वो संयोग कराएगी, फिर बंधन होगा, दुख होगा। सीधा सीधा अविद्या और दुख ऐसा नहीं हो जाएगा, अविद्या फिर संयोग होगा, यानी कि जन्म होगा, और फिर दुख होगा, ऐसे। तो मूल दृष्टिकोण से कौन कारण है दुख का, ना अविद्या, और साक्षात दृष्टिकोण से संयोग, दृष्टि दृष्टि संयोगो हेय हेतु, तस्य हेतु अविद्या। 2 चरण में, 2 चरण में होगा ना, कहेंगे ये चुनाव अब की बार 2 चरण में होगा। पहले नेता आपके चरणों में, और फिर आप नेता के चरणों में, तो ये 2 चरणों में मतदान होगा। ऐसे ही ये 2 चरणों में जो है सिद्ध होगा कि पहले अविद्या होगी, फिर अविद्या से संयोग होगा, और फिर संयोग से दुख होगा।
हाँ, तो अविद्या मूल रूप से बंधन का कारण है, लेकिन संयोग द्वार बन जाएगा ना, मीडियम बन जाएगा। हाँ, बिना संयोग के, ये द्वारा शब्द में बहुत बात समझ में आया। द्वार से द्वारा बना है ना, द्वार से प्रवेश करते हैं ना, तो संयोग ही जिसका द्वार बनता है, उस माध्यम से फिर वो आगे काम करता है। विद्या सीधा सीधे काम नहीं करेगी, संयोग को द्वार बना करके, माध्यम बना करके, तब वो बंधन का हेतु बनेगी। इसलिए हमारे मत में कोई आपत्ति का अवसर ही नहीं है। और करेगा योग मत या ब्रह्म मीमांसा मत अपी थी, इसी प्रकार योग मत में और मीमांसा मत में भी कोई विरोध नहीं है। हम अविद्या को कारण तो मानते हैं, लेकिन संयोग द्वारा तुम लोग सीधा सीधा मान लेते हो, तुम लोग सीधा सीधा मान लेते हो ना, सीधा सीधा कह देते हो कि अविद्या जो है बंधन का कारण है। तो अविद्या तो प्रलय में भी रहेगी, लेकिन प्रलय में संयोग नहीं रहता, जन्म नहीं रहता, इस कारण से दुख नहीं होता वहाँ। तो हम अविद्या को स्वीकार करते हैं, लेकिन संयोग को कहते हैं पहले। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से तद्योगस तद्योगा प्रीते, संयोग के बिना नहीं हो सकता। विद्या भी कारण बनेगी, लेकिन संयोग के बिना बंधन नहीं होगा। तो संयोग मानते हैं। तो इस प्रकार से कोई न हमारे मत में विरोध है, न योग के मत में विरोध है, और न ही ब्रह्म मीमांसा ब्रह्म सूत्र के मत में विरोध है। हमारा सिद्धांत सही है।